अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, जो शख्स मर्द हो या औरत हो लोहे की अंगूठी पहनते हैं तो लोहे की अंगूठी पहनना जायज़ है या नाजायज़। और लोहे की अंगूठी या तांबे की अंगूठी, इसी तरीक़े से दूसरे धातु जो होते हैं सोना या चांदी के अलावा, उसकी अंगूठी पहन करके नमाज पढ़ना कैसा है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मसाइल को जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो एंड तक देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नाज़रीन किराम, देखिएगा, सवाल अक्सर ये पूछा जाता है और बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो लोहे की जो अंगूठी होती है, तांबे की अंगूठी होती है, तो ये पहनना कैसा है मर्द हजरात के लिए, और ये पहन करके नमाज पढ़ना कैसा है। तो आइए हम जो है हदीस पाक की रोशनी में जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने बुरैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, लोहे की अंगूठी पहनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। नबी पाक ने जब देखा तो फरमाया, क्या बात है, तुमने जहन्नमियों वाली जेवर पहन रखी है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने बुरैदा वहाँ से चले गए और तांबे वाली अंगूठी पहन करके आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, तुम्हारी अंगूठी से जो है बुतों की बू आ रही है। कहा ये भी जो है गैर मुस्लिमों का तरीक़ा है। वो चले गए और फिर जो है सोने की अंगूठी पहन करके आए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कहा क्या बात है, तुमने जन्नतियों वाला जेवर पहन रखा है। यानी कि ये जो सोना है ना, ये मर्द को जन्नत में ही जेब देता है, ये जन्नतियों का जेवर है। मर्द को दुनिया में सोना पहनने की इजाज़त नहीं है। तो उस सहाबी रसूल ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं क्या पहनूँ, आखिर मैं क्या पहनूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चांदी की अंगूठी पहना करो, और वो भी 1 मिस्काल से कम हो। चांदी की अंगूठी हो, 1 मिस्काल से कम हो। 1 मिस्काल यानी 4.5 माशा चांदी है, इससे कम वज़न का ही होना चाहिए। 4.5 माशा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4.5 माशा आज के हिसाब से कितना होता है वो भी आप समझ लीजिए। 4 ग्राम 374 मिली ग्राम होता है 4.5 माशा। तो आप समझ गए होंगे कि इतना अंगूठी में चांदी होना चाहिए और 1 नग वाली अंगूठी होनी चाहिए। पत्थर जो होता है वो 1 ही नग का होना चाहिए। 4.5 माशा से कम की अंगूठी हो, और इसमें वज़न जो है सिर्फ चांदी का ही शुमार होगा, नगीने का वज़न शुमार नहीं होगा, नगीना अलग से होगा। तो आप समझ गए होंगे कि मर्द हजरात के लिए कौन सी अंगूठी, कौन सा जेवर पहनना ज़रूरी है। अब जो लोग हमारे नौजवान बच्चे, नौजवान भाई, जो गले में मोटा मोटा लोहे का, चांदी का, सोने का चैन लटका लेते हैं, हाथ में अलग अलग स्टाइल के जो है चैन लटका लिया करते हैं, तो ये सरासर नाजायज़ है। ये जहन्नमियों वाला जेवर है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। अब हम ये जानते हैं कि किसी ने लोहे की अंगूठी पहन करके नमाज पढ़ ली तो उसकी नमाज होगी या नहीं। याद रखिएगा कि सोना हो या लोहा हो या तांबा हो, जिसने इन चीज़ों की अंगूठी पहनकर नमाज पढ़ ली तो उसकी नमाज मकरूह है, तहरीमी है। गौर से सुनिएगा, जो लोग मोटे मोटे चैन पहनते हैं वो तो दूर की बात, अगर लोहे की अंगूठी पहन करके नमाज आपने पढ़ ली तो मकरूह है, तहरीमी, यानी दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगा। तो अब वो हजरात जो मोटे मोटे चैन और गले में और हाथ में अजीब अजीब टाइप का वो 2-2, 4-4 अंगूठियाँ जो हमारे बाबा हजरात पहने रहते हैं, तो वो अपनी नमाज़ों का ख़याल ज़रूर रखा करें। तो याद रखिएगा कि मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आपने लोहे, तांबा, सोना पहन ली और नमाज पढ़ेंगे तो याद रखिएगा कि वो नमाज मकरूह तहरीमी यानी हराम हो जाएगा, उसको दोबारा पढ़ना होगा।
اور اسی طریقے سے اگر عورتیں بھی لوہے کے تانبے کے جو ہے پہن کر کے انگوٹھی نماز پڑھتی ہے تو اس کی بھی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں کہ جو حضرات نہیں جانتے ہیں انجانے میں موٹے موٹے اور انگوٹھیاں پہنے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تو یاد رکھیے گا نماز نہیں ہوگی، صدقہ جاریہ کے لیے اسے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔